आज यूजीसी के लिए ये दोबारा से इतनी अच्छी बात हुई थी, लेकिन फिर उसे रोक दिया जा रहा है। जहां अच्छाई आती है, जहां शिक्षा की बात आती है, जहां स्वास्थ्य की बात आती है, जहां साइंस की बात आती है, वहां आप रोक देते हैं। ये देश ऐसे ही नहीं बढ़ा है, आप लोगों का देश है। और बिल्कुल सही कह के गए थे मलिक साहब, कोई खागड़ नहीं आने वाला है, आप लोगों ने ये देश बचा दिशा में हमें लेकर जा रहे हैं। कोई आएगा, कोई मसीहा आएगा। अरे 2014 में इसी को मसीहा बना रखा था न्यूज चैनलों ने, मोदी को बना रखा था कि नहीं बना रखा था, और आज उस मसीहा ने क्या कर दिया। सोशल ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे होते हैं, हम सोशल वर्क कर रहे होते हैं, हमें ये कहा जाता है, हमारे संगठनों में ये बात, कोई भी व्यक्ति आम ये सुना जाता है कि हमें राजनीति से दूर रहना है। लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत मानना है और ये सही भी है कि हमें राजनीति से दूर क्यों रहना है। जब हम पैदा होते हैं और हमारे मरने तक हम किस तरीके से जिएंगे, उसकी पॉलिसी क्या रहेगी, वो व्यक्ति तय करता है जो सदन में बैठा होता है। तो हम अपनी राजनीतिक भागीदारी क्यों ना। सामाजिक न्याय के प्रतिरूप चौधरी राम कुमार सोलंकी जी, खापो के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी, मलिक साहब, हमारी युवा शक्ति वीरेंद्र मोर जी, हमारी बहन नीतू जी, आप सभी क्रांतिकारी साथियों व मातृशक्ति सभी को मेरा नमस्कार। अभी मेरे से पहले वक्ताओं ने विस्तार से आपको बताया आज हमारे हालात किस लिए। एक शब्द निकल कर आया सामाजिक न्याय, जो आज यहाँ खापो के चौधरी पहुंचे कि क्यों जरूरत है। देश तो आजाद हो गया था, 1947 में लोकतंत्र आ गया था, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुने हुए प्रतिनिधि जा रहे थे। लेकिन आज फिर ऐसा एक समय आ गया है कि एक तो सत्ता पक्ष है जो जुल्म कर रहा है और एक विपक्ष है जो चुप बैठा है। कहीं ना कहीं हमें फिर कहीं जाना पड़ता है, तो दोबारा से सामाजिक न्याय को जिंदा करने के लिए, न्याय मांगने के लिए इन खाप चौधरियों के पास आए। चाहे किसान आंदोलन हो, पहलवान आंदोलन हो, आज यूजीसी का आंदोलन, खिलाड़ियों का हो, कर्मचारियों का हो, इवन जो हमारे ऊपर लाठी बरसाते हैं पुलिस वाले, उनका भी आंदोलन हो, तो यही आज है। और इन्हीं से हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये हमें कहीं ना कहीं न्याय दिलाए, क्योंकि आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां वांगचुक जैसे वैज्ञानिक को तो जेल में डाला जा रहा है और सेंगर जैसे बलात्कारियों को जेल से बाहर निकाला। किस सामाजिक संरचना की हम बात करते हैं? हमें जेल में कौन होना चाहिए या समाज में कौन होना चाहिए, ये निर्धारण आज हमें करना है। और ये लड़ाई आज की नहीं है, ये कमेरे और लुटेरे की लड़ाई बहुत पहले से सदियों से चली आ रही है। इसे हमने शुरू नहीं किया और मैं इसे खत्म भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये मेरा आज का समय है, मैं इसमें लड़ूंगा। आज से शुरू नहीं हुई है, हमसे पहले चौधरी चरण सिंह ने लड़ी, चौधरी छोटूराम ने लड़ी, डॉक्टर अंबेडकर ने लड़ी, सरदार अजीत सिंह ने लड़ी, राजा नाहर सिंह ने लड़ी, गोकुला जी ने लड़ी, बहुत पहले हर्षवर्धन जी ने लड़ी। ये लड़ाई लगातार चल रही है, ये कॉर्पोरेट और मेहनत कश की लड़ाई है और रहेगी। लेकिन मेरे से पहले वक्ताओं ने जैसे बताया कि हम भी 3-4 दड़ों में हैं, अब वो समय नहीं है दोस्तों। बस आपको तय करना है कि आप किस ओर खड़े हैं, कमेरे और लुटेरे। आपको चुनना है, आप गरीब की तरफ है या कॉर्पोरेट की तरफ। और मैं क्लियर शब्दों में कह दूं माइक से, आप बीजेपी के साथ हैं या बीजेपी के खिलाफ। तीसरा धड़ा ही नहीं। आज इतनी विचारधाराओं पर इतनी बातें हो रही हैं, हम कहीं बट रहे हैं। मेरे से पहले डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे से समझाया, काशीराम जी हैं, मायावती जी हैं, हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद हैं। अरे कोई अच्छा कर रहा है तो उसे हमें समर्थन देना चाहिए। और ये भाई पुराने बता भी गए, महाभारत वाली लड़ाई है, बीच का कुछ नहीं। या तो आप धर्म के साथ हो या इसके खिलाफ। ये लड़ाई अब आपको लड़नी, हम उसे कैसे लड़ पाएंगे? हमें बांटने का चल रहा है। और मैं इस मीडिया जगत से यहाँ जो आए हैं हमारे साथी, इनका धन्यवाद करूंगा। बाकी पूरी नेशनल मीडिया को, जिसे मैं गोदी मीडिया स्पष्ट कहता हूं, उन पे आज देखिए, बंगाल में चुनाव होगा, कोई भी एक चैनल मुझे दिखा दीजिए जो सड़कों के लिए या किसी शिक्षा के लिए, यूजीसी के लिए आवाज उठा रहा है। चुनाव आयोग चुनाव नहीं करा रहा, न्यूज चैनल चुनाव करा रहे हैं। एक एक विधानसभा में जाके ये बताते हैं यहाँ एसटी बिरादरी के लोग हैं, यहाँ एसटी के हैं, इतने लोग हैं, यहाँ ये अल्पसंख्यक कितने हैं, यहाँ इतने लोग हैं। इतना वर्गीकरण कर दिया उन्होंने। भाई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव देश के विकास के लिए लड़ रही है या हमें बांटने के लिए लड़ रही है, ये तय ही हमें करना। आज यूजीसी के लिए ये दोबारा से इतनी अच्छी बात हुई थी, लेकिन फिर उसे रोक दिया जा रहा है। जहां अच्छाई आती है, जहां शिक्षा की बात आती है, जहां स्वास्थ्य की बात आती है, जहां साइंस की बात आती है, वहां आप रोक देते हैं।
ये देश ऐसे ही नहीं बढ़ा है, आप लोगों का देश है। और बिल्कुल सही कह के गए थे मलिक साहब, कोई खागड़ नहीं आने वाला है, आप लोगों ने ये देश बचा दिशा में हमें लेकर जा रहे हैं। कोई आएगा, कोई मसीहा आएगा। अरे 2014 में इसी को मसीहा बना रखा था न्यूज चैनलों ने, मोदी को बना रखा था कि नहीं बना रखा था, और आज उस मसीहा ने क्या कर दिया। आपका है, ये आपको सोचना होगा। ये पेड़ मेरे हैं, ये हवा मेरी है, ये पशु मेरे हैं। शायद हम भूल गए हैं उस खाक खेड़ा खेत खाड़ा विचारधारा। क्या थी वो? हमारी फसलें, हमारी नस्लें, हमारी जमीन साथ चलती थी। आज उस जमीन को कॉर्पोरेट छीन रहा, और आज नहीं, पहले छोटू राम जी ने जमीन बचाई थी तब भी छीन रहा। ये जमीन 2 लाख की थी जब भी आपकी है, 2 करोड़ की है जब भी है, और 200 करोड़ की होगी तब भी। जमीन जमीन होती है, क्योंकि मैंने जो देखा है, यहां शायद कोई ऐसा नहीं होगा जिसकी 5वीं पीढ़ी पढ़ी लिखी हो, आपके दादा या परदादा। है कोई ऐसा? ये तो अभी आई है, लेकिन वो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। 3 चीजें चलाते थे वो, खेत साथ में चलता था, पशु उसी की नस्ल चलती थी, खेत में हो रहा था अपनी मानवता की नस्ल वो चलती। तीनों चीज, कोई जरूरत ही नहीं थी किसी चीज। आपका पशुधन बढ़ रहा है, आपका खेत खाने को दे रहा, अरे प्रकृति ने दिया है, हमें किसी बीजेपी आरएसएस वालों ले रहे हैं हमसे। लेकिन आज ये हमें तय करना है, हमें सोचना, ये आपको तय करना है। मैंने तय कर लिया है, मैं बीजेपी के खिलाफ हूं। और दूसरे धड़े 2 ही धड़े हैं, ये तीसरा धड़ा ना बनाए। सिर्फ एक ही बात है, बीजेपी के साथ हो या बीजेपी के खिलाफ। हम खिलाफ है, आप कमेरे के साथ हो, आप लुटेरे के साथ। मैं कमेरे के साथ हूं, मेहनत कश के साथ हूं, गरीब के साथ हूं, और हमेशा लड़ता रहूंगा। और आपने यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, कोई बात गलत निकली हो तो माफी चाहूंगा आप सभी का। और आए बहुत मलिक साहब, वकील साहब, सभी सम्मानित सदस्य, सभी को राम राम। साथियों, आज हम यूजीसी के समर्थन में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और यह एक हजारों वर्षों से जो हमारे समाज के साथ, हमारी जातियों के साथ जो शोषण होता रहा, उसे हम आज भूलना भी चाहें तो भूल नहीं सकते कि हजारों वर्षों तक हमारी जाति के जो लोग थे, हमारे समाज के जो लोग थे, उन्हें शिक्षा से किस तरह से वंचित रखा गया, उन्हें स्कूल तक नहीं पहुंचने दिया गया, उन्हें शिक्षा के उस माध्यम तक नहीं पहुंचने दिया गया जहां से हमारे लोग उठ सकते। साथियों, आज जब यूजीसी की बात होती है तो हमारे जो सामंतवादी लोग हैं, या जो वो लोग भी है जो हमारे खिलाफ खड़ी रहती है, वो ये बात अक्सर कहते हुए सुने जाते हैं कि आप यहाँ तक कैसे आ गए। ये बड़ी बात है कि उनमें और हम में अंतर क्या है। आप एक छात्र को एक खुले मैदान में आप दौड़ाइए, और एक छात्र जो दल दल में दौड़ रहा है, और फिर हम ये बात कहें कि उनको बराबरी का समय दिया जाएगा, ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है। और अपने न्याय की बात करना, अपने पक्ष की बात करना, अपने हक की बात करना, अगर यह अन्याय है, ये पक्षपात है, तो हम इससे बुरा क्या हो सकता है कि आज जब हम एक स्वतंत्र देश में, एक संवैधानिक राष्ट्र में रह रहे हैं, तो हमारे समाज को, हमारी जातियों को उनका बराबर का हक नहीं मिल रहा है। साथियों, ये सिर्फ सोशल अनजस्टिस की बात नहीं है। आपको किस तरीके से, हमारी जातियों को किस तरीके से खत्म किया जा रहा है। सबसे पहले हमारी फौज को खत्म कर दिया गया, जिसमें हमारे बच्चे जाते थे। लेकिन आज वहां की स्थिति क्या है कि आप देखते होंगे 5-7 साल पहले जब आप सुबह सुबह गांव से निकलते होंगे तो कितने बच्चे थे जो सुबह सुबह दौड़ लगाया करते थे। लेकिन आर्मी खत्म हो जाने की वजह से आज कोई बच्चा फौज में जाना नहीं चाहता है। आपकी खेती किसानी को खत्म किया जा रहा है। खेती किसानी में अभी जो अमेरिका और यूएसए, जो भारत यूएसए ट्रेड डील हुई है, इसमें निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि अगली जो फसल आएगी हम बेच भी नहीं पाएंगे, तो इसका नुकसान भी हमारी जातियों को, हमारे समाज के लोगों को होगा। साथियों, मैं आपको एक छोटी सी एक बात बताना चाहता हूं। जब बिहार के मुख्यमंत्री थे बीपी मंडल जी, तब जो गंगा है वहां पर ट्रांसपोर्टेशन होता था। जो पानी के जो जहाज थे वो एक जगह से दूसरी जगह माल लेकर जाते थे। एक पानी के जहाज में एक तेल जा रहा था, उस तेल का जो टैंकर था उसमें आग लग गई। तो सामंतवादी जो लॉबी है, जो हमारे खिलाफ आज खड़ी है, उन्होंने ये कहा कि देखिए एक पिछड़ा एक दलित मुख्यमंत्री बना है तो पानी में भी आग लग गई। तो बीपी मंडल जी ने उनका जवाब दिया था कि ये आग इसलिए पानी में नहीं लगी कि एक पिछड़ा और दलित मुख्यमंत्री बना है, कि आग आपके सीने में लगी है कि एक पिछड़ा और एक दलित मुख्यमंत्री बना है। साथियों, हम सिर्फ 2-3 मिनट और लूंगा। बात करते हैं जब हम किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे होते हैं, हम सोशल वर्क कर रहे होते हैं, हमें ये कहा जाता है, हमारे संगठनों में ये बात, कोई भी व्यक्ति आम ये सुना जाता है कि हमें राजनीति से दूर रहना है। लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, और ये सही भी है कि हमें राजनीति से दूर क्यों रहना है। जब हम पैदा होते हैं और हमारे मरने तक
हम किस तरीके से जिएंगे, उसकी पॉलिसी क्या रहेगी, वो व्यक्ति तय करता है जो सदन में बैठा होता है। तो हम अपनी राजनीतिक भागीदारी क्यों ना, संख्या हम कहते हैं कि जिसकी जितने भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जब हमारी संख्या 90 है तो फिर हमारा सत्ता में हमारा संख्या क्यों कम हो जाती है, सत्ता में हम क्यों नहीं जा पाते हैं। साथियों, मैं क्योंकि पूर्वी राजस्थान से आता हूं और पूर्वी राजस्थान में एक बड़ा आंदोलन हुआ था, करोड़ीलाल बैसला जी गुजर आंदोलन था, और मैं ये कहता हूं कि आप किसी भी समाज से सीखिए, खास करके ओबीसी एससी एसटी हमारे जो समाज है, हम सबको एक दूसरे से सीखना चाहिए। आप किसी आंदोलन के विरोधी हो सकते हो, आप किसी मूवमेंट के विरोधी हो सकते हो, लेकिन आपको उससे सीखना जरूर चाहिए। करोड़ीलाल बैसला जी ने 2006-8 में जब गुजर आंदोलन चल रहा था तो उन्होंने अपने समाज से एक आह्वान किया था। उन्होंने कहा था कि आप 15 साल के लिए आप जो, क्योंकि उनका जो लोक देवता है देव नारायण जी, उसको उसकी पूजा करते हैं, आप देव नारायण को खूंटी पर टांग दो और आप जो पाठ पूजा में पैसा खर्च करते हो वो पैसा आप बच्चों की शिक्षा पर खर्च कीजिए, आप स्वास्थ्य पर खर्च कीजिए। तो आप यकीन मानोगे कि उसके बाद जो उनका असर हुआ वो ये असर हुआ कि गुर्जर समाज आज राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में है, गुर्जर समाज आज नौकरियों में है, गुर्जर समाज की राजनीतिक भागीदारी भी बढ़ गई है। साथियों, एक बहुत बड़ी विडंबना और हम बहुत बड़े युद्ध में हैं। अगर आने वाले 5 साल में हम नहीं संभले, अगर 2030 तक हम नहीं संभले, निश्चित रूप से हमारी जमीनें भी जाएंगी, हमारा अस्तित्व मिटा दिया जाएगा और हम ये जो लड़ाइयां आज लड़ रहे हैं शायद हमारी आने वाली पीढ़ियां याद भी नहीं रख पाएंगी कि हमारा समाज, आप बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम जाट समाज, गुर्जर समाज, मेघवाल समाज, खटीक समाज, अन्य किसी भी समाज से हैं, लेकिन उनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा, क्योंकि वो जो 2% सामंतवादी लोग हैं उनकी लोभी इतनी मजबूत हो गई है कि हमें टक्कर लेने के लिए मजबूत फैसले लेने पड़ेंगे। जिस तरीके से करोड़ीलाल बैसला जी ने अपने समाज से आह्वान किया था, क्या हम 5 साल के लिए एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं? हो सकता है कि मेरे गांव में मेरा किसी के साथ जमीन का रोड़ा होगा, हो सकता है मेरे भाई के साथ कोई विवाद होगा, लेकिन क्या हम एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं कि 5 साल के लिए हम सिर्फ, कुछ भी हो जाए, हम सारे विवाद भुलाकर, जितनी भी हमारे बीच में डिफरेंसेस है उन सबको भुलाकर हम सिर्फ अपने अस्तित्व के लिए, अपनी खेती किसानी के लिए और अपने सोशल जस्टिस के लिए लड़ेंगे। अगर हम 5 साल ये कर गए तो हम बच जाएंगे, हमें हमारा सोशल जस्टिस भी मिल जाएगा, हमारी खेती किसानी भी बच जाएगी, हमारा अस्तित्व भी बच जाएगा। नहीं तो आने वाले 5 साल में आपको बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। और बस इतना ही बोलूंगा क्योंकि काफी लोग बोलने वाले हैं, सबको सुनना भी है। और आज के जो आयोजक हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, भाई मनोज सिंह जुवन का, चौधरी सत्यपाल मलिक जी का, आदित्य चौधरी जी का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।